Hello students, my name is Sanjay Pyasi, Senior Physics Faculty, PP Savani Center for Excellence। अब तक हम बैटरी की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरल टॉक्स हम कर चुके थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। थोड़ी थियरी पढ़ रहे हैं आज। हमारा बहुत रेयर होता है ऐसे वैसे फिजिक्स में, पर फिर भी थोड़ी केमिस्ट्री क्योंकि इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो थोड़ी थियरी पढ़ेंगे आज अपन बैटरी के बारे में या फिर ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जनरली इसको देख के पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाती ईएमएफ की भावनाओं को, हालांकि बड़ा आसान है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज हम एक टाइप का फोर्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फोर्स नहीं होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको पता चलेगा कि इसे ईएमएफ क्यों कहा गया, ठीक है, समय के साथ, अभी नहीं, समय के साथ, ठीक। तो पहले बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी क्या होता है, बाद में आएंगे अपन ईएमएफ के ऊपर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग, सब कुछ अपन जो है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी के बैटरी क्या होता है, ठीक। बच्चों बैटरी एक अरेंजमेंट है ना, जिसे हम ऐसे तो बना देते हैं अपन, हम क्या भी कहते हैं कि इसको कहते हैं हायर पोटेंशियल, इसको जो कहते हैं लोअर पोटेंशियल, कुछ लोग प्लस माइनस ही बताते हैं। मैंने आपको कहा था कि हायर लोअर बोलना होता है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव गलत होता है। तो कहीं हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, और ये हमारी बैटरी है। ये मैंने बना दिया सर्किट, ठीक है, ये सर्किट बना दिया। मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये बैटरी V वोल्ट्स की है तो इस वाले एंड का पोटेंशियल जो है सो V होगा, और इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना होगा, 0। या तुम कहना चाहो इसको V+2 लिखना चाहते हो, इसको तुम कितना लिख दोगे, इसको तुम 2 वोल्ट्स लिख दोगे, ठीक है। तो दोनों अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचने वाली बात क्या है कि ऐसा कैसे हो पाता है। करंट जो है ऑब्वियस सी बात है यहां से बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि अगर इसको मैं ड्रॉप करूं तो ये नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि हायर टू लोअर ही मूव करता है। ऐसे करंट भी हायर टू लोअर मूव करता है, यानी कि करंट यहां से निकलता है ऐसे 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 यहां तक पहुंच जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि यहां पहुंचने के बाद वो यहां से यहां कैसे जाता है। करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जो बिजली है, करंट वो है क्या? करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज बह रहा है इसके अंदर। तो जो बहता हुआ चार्ज है वो इसके अंदर तो बह गया, वो बह के इधर तो आ गया, पर इधर आने के बाद इस एंड से इस एंड पे कैसे आया? और यहाँ तो सारी फिजिक्स ही फेल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर आ गया। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल स्टफ। अगर इस चौक को छोड़ दूं तो यहाँ से खड़ा होकर ऊपर कभी नहीं आएगा, यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि वो लोअर से हायर आ जाए। हाँ, इसका उल्टा जरूर पॉसिबल है, क्या कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चले जाए। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। तो सुनो बच्चों, होता क्या है, इसको मैं ढंग से बनाऊं थोड़ा और बड़ा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये है मेरा हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, करंट कुछ इस प्रकार से आया। ये मेरी बैटरी है बच्चों, ध्यान रखना। करंट अगर एक चार्ज जो है ना, वो चार्ज अगर इस कोने में इधर आ गया ना, तो यहां से पूरा बह के इधर तक तो ऑटोमेटिकली खुद से आ जाएगा, वो काम वो खुद कर लेगा। लेकिन उस चार्ज को अपन को यहां से यहां पहुंचाना पड़ेगा, तभी सर्किट में करंट जो है वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या भर देते हैं, केमिकल। वो जो बैटरी होती है उसमें केमिकल होता है ना, आपने देखा होगा, उसको तोड़ने के बाद, कितना कूड़ा करने के बाद खोल के उसमें केमिकल निकलता है, ये वही केमिकल है। तो दिस केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है, ये केमिकल क्या करता है कि केमिकल ये जो लोअर पोटेंशियल पर जो चार्ज है, इस चार्ज को खींच कर लेकर के आता है, कहां तक, जो यहाँ पर उसको खींच कर लेकर के आता है हायर पोटेंशियल पर। जैसे ही इसको यहाँ लेके आता है, यहाँ से दौड़ के निकल के वापस से गोला कंप्लीट कर लेता है, लेकिन यहां से यहां वो खुद के दम पे आ सकता नहीं है। तो क्या करता है ये केमिकल, दिस केमिकल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज ओवर हियर दैट इज एट द लोअर पोटेंशियल, सो दैट दिस चार्ज फ्रॉम दिस पोजीशन कम्स टू दिस पोजीशन, यहां से वो यहां पर आ जाए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाए। ये कौन करता है? दिस हैपेंस ऑन द एक्सपेंस ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द बैटरी। थस द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द बैटरी कंटिन्यूअसली इज परफॉर्मिंग दिस वर्क, है ना, लगातार ही करते जा रहे हैं। क्योंकि ये लगातार ही करते जा रहा है तो लगातार ही खर्च होते जा रहा है, क्योंकि लगातार ये खर्च होते जा रहा है तो अपन क्या बोल देते हैं, एक टाइम के बाद सेल क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, ठीक। इसको ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो क्या बनाया मैंने, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बनाने के बाद क्या बनाया, करंट, जो कहां से बह रहा है, हायर पोटेंशियल से कहां तक बह रहा है, लोअर पोटेंशियल पर। उसको मैंने फिर से बताया और हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फिर से बनाया, और इस बात की तरफ हम गए कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब करंट जा रहा होगा तो करंट automatically flows from
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो हायर से लोअर ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है। बट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन in the form of chemicals. Energy is given in the form of chemicals. ठीक है, ये जो chemicals जो है ये एनर्जी इनके फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन केमिकल्स की एक्सपेंस पर, आपने पढ़ा होगा कॉपर वगैरह है ना, उनके एक्सपेंस पर हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी, यानी कि बाय द केमिकल, वर्क डन बाय द बैटरी in moving a unit positive charge from lower potential to higher potential inside the battery. ध्यान रखना, inside, ऐसा नहीं कि lower जा रहा है तो उल्टा ले आए ना। Work done by the battery in order to move a unit positive charge from lower potential to higher potential inside the battery is known as the EMF of the battery. EMF potential है, समझो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने वाला फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स को कौन मोटिवेट करेगा? फोर्स थोड़ी मोटिवेट करेगी। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज, चार्ज यानी कि करंट, करंट कब बहता है? पोटेंशियल के डिफरेंस से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करना फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने वाला फोर्स एक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ऐसे हम समझते हैं इस बात को, ऐसे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये क्या है बच्चों? ये एक पोटेंशियल है ना। अब एक बढ़िया शानदार एग्जाम्पल लेंगे और शानदार एग्जाम्पल से अपन समझ जाएंगे कि ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और एक और नया टर्म में बोलूंगा। देखो तीनों मान लेते हैं कि एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज यहां बैठा हुआ है। उस 1 कूलम के चार्ज को अपन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, इस केमिकल भरा हुआ है यहाँ पे, इसमें यहां से यहां तक अपन को लेकर के आना है। जब अपन उसको इस एंड से इस एंड पर लेके आ रहे होंगे तो हम क्या सपोज कर लेते हैं? हम ये सपोज करते हैं ये जो बैटरी है ना, ठीक है, इसका जो ईएमएफ है वो है 10 जूल। मतलब या इस एंड से इस एंड तक लेके आने में उसको 10 जूल खर्च करना पड़ता है। तो ये 10 जूल क्या है? ये 10 जूल बैटरी का ईएमएफ है ना। आप ध्यान से देखो, आपको याद भी होगा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 10 जूल बाय 1 कूलम का कर दो, 10 वोल्ट आ जाएगा, तो यूनिट भी ईएमएफ की वोल्ट आ गई। यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अगर लेकर के आना है इस केमिकल को, 1 कूलम को, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? 10 जूल एनर्जी। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे, रेजिस्टेंस था, केमिकल भरा हुआ था, उसके अंदर से यहां से लेके आया है, यानी कि लगभग ये क्या था मेरा इनपुट? केमिकल की ताकत कितनी थी? 10 जूल। लेकिन जब आउटपुट आया, जब वो यहां पहुंचा, तो 10 जूल से नहीं भागा वापस से, वो 5 जूल से ही भागा। आउटपुट कितना आया? 5 जूल। ये बात अब अजीब है कि हमने इनपुट 10 जूल लगाया, मतलब जो केमिकल था वो किसके लायक था? केमिकल 10 जूल के लायक था, लेकिन काम कितना हुआ? काम तो 5 जूल का ही हुआ। अगर काम 5 जूल का ही हुआ तो इससे हम समझते क्या है? इससे हम ये समझते हैं कि लगभग 5 जूल तो वेस्ट हो गया। 10 जूल हमने लगाया, 5 हमें मिला, तो 5 वेस्ट हो गया। ये कैसे वेस्ट हुआ? अब ये सवाल है। ये वेस्ट हुआ इसके अंदर, इस वाले पार्ट में। पता है क्यों वेस्ट हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस थे। ये वो वायर के रेजिस्टेंस नहीं है, ये उस केमिकल के रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो करेगा ना, ठीक है, जब यहाँ फ्लो करेगा तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, केमिकल भरा हुआ है वहां पे, तो कहां जगह मिलेगी भागने के लिए? तो अपन क्या समझते हैं? अपन ये समझते हैं कि ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। तो इनपुट क्या है? इनपुट बेसिकली ईएमएफ है कि सेल की ताकत कितनी है? सेल की ताकत है 10 जूल, ठीक, पर अंदर से निकलने में बहुत मेहनत लगती है, 5 जूल तो उधर वेस्ट हो गया, ठीक। 5 जूल वेस्ट होने के बाद जब यहां मिला तो 5 जूल था उसके पास, ठीक। इसको समझते हैं कैसे? मान लो तुम्हें मैंने दिए तुम्हें 500 रुपए, ठीक है, और तुम्हें कह दिया गया कि तुम्हें एक स्टेशन सूरत से लेकर के वडोदरा जाना है ना, लॉकडाउन के बाद, ठीक है। अब तुम्हारे पास 500 रुपए है, तुम सूरत पे खड़े हो, ठीक है, तुम गए ट्रेन में, है ना, ट्रेन में चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम ट्रेन के इस एंड पर हो, तुम्हें कहां पहुंचना है? वडोदरा, ठीक है। अब क्या तुम एक एंड से दूसरे एंड तक जब जाओगे, जब तुम यहां से वहां तक जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो खाओगे पियोगे, ठीक है। तो होगा क्या? ये जो इंटरनल हुआ ट्रेन के अंदर, इससे तुम्हारे कुछ 100-200 रुपए खर्च हो गए, तो तुम्हारे पास कितने बचे? 300 रुपए। अब तुम्हें वापस से लौट करके आना है, तुम कितने में लौट के आओगे? 500 में लौट के आओगे, 300 में लौट के आओगे? तुम 300 में लौट के आओगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचता है यहां पर आने के बाद? वो जो बच गया, यानी कि 10 जूल था और कुछ खर्च होगा इंटरनल बैटरी के,
और उसके बाद जो बचेगा उसे बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात क्लियर है? ईएमएफ क्या है? सेल की ताकत। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेल का काम, है ना। जितनी ताकत है क्या उतना ही काम करेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। इन जनरल अभी फिलहाल तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा यही होगा कि इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट कम होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको पता चलेगा बाद में कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। वो जब होगा तब देखेंगे। अभी अभी आपको यही फील आ रही होगी कि सर ईएमएफ पक्का ज्यादा होता होगा, क्योंकि ईएमएफ तो सेल की शक्ति है और जितनी उसकी शक्ति हो तो 100% तो काम कर नहीं सकता, उससे तो कम ही करेगा काम। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम ही होगा, ठीक है। आपको ऐसी सोच आ रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इस पर अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन इस बात को समझे, कौन सी? करंट ऑटोमेटिकली फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है। आप इसको लिख लो, बाद में इस एग्जाम्पल को भी लिख लो। क्या लिखोगे इस एग्जाम्पल को? इस एग्जाम्पल में लिखोगे कि इफ 10 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये हाई तो लगी ही है कोई हिसाब से, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देन and if 5 joule energy is wasted internally, then 5 joule energy is left with the charge. Thus what we say is this 10 joule given is electromotive force, this 5 joule is the net potential difference and the 5 joule wasted was due to internal resistance, ठीक है। इस बात को समझना। कौन सी बात को? गया बताओ। लाइव क्लास में मेरा डस्टर गायब है, डस्टर जोड़ा जाए। I'm back with my duster। आप इसको मिटा दिया जाए, बैटरी वाला पार्ट, ठीक है। उन चीजों को आपको बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। कौन सी चीजों को? कि इनपुट कितना था, आउटपुट कितना था। अच्छा, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, है ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उस शायद कुछ ज्यादा गीला हो गया, चलो नीचे लिख दिया जाए। उस सेल के लिए ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तो इसके लिए इफ 10 जूल was the input, ठीक है, 5 जूल was internal loss मतलब internal resistance, ठीक है, then 5 जूल is the potential difference, ठीक है। then 5 जूल क्या बचता है? वो होता है हमारा potential difference, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें जो है वो काम करती हैं। ये हाई पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, 10 जूल was the input and then 5 जूल was the internal resistance। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? EMF। इसको क्या कहते हैं अपन? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसकी और क्लैरिटी लेते हैं अपन, लिख करके इन चीजों को समझते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको EMF की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो आप डेफिनेशन लिख लो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तब तक हल्का बोर्ड सूख जाएगा। आप डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या होगी? वर्क डन बाय द बैटरी in order to bring a unit positive charge from lower potential of the battery to the higher potential of the battery inside the battery is known as EMF, electromotive force. It is potential difference, ठीक है। ये potential difference है ना, वो वाला नहीं, इसकी यूनिट वोल्ट है, मतलब ऐसा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लो। वर्क डन by the battery in moving a unit positive charge from the lower potential to the higher potential, है ना, inside the battery is known as, क्या कहते हैं इसे अपन? ऐसे कहते हैं हम लोग EMF। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट वोल्ट ही होती है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। अब आगे बात की जाए, ये सब मिटा दूं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जिनसे आप थोड़े से मतलब अभिज्ञ हैं, अपन को सही से नहीं जानते।
वो आपको थोड़ी और क्लैरिटी देंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप उन्हें डिस्कस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, वैसे मैं इसको क्वेश्चन की तरह मार्क जरूर कर रहा हूं, पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये ले लिया मैंने पॉइंट ए और ये ले लिया मैंने पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी, जाहिर सी बात है हम क्या बनाएंगे, हम एक सेल बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रही अपनी बैटरी, ठीक, ये बैटरी। ध्यान रखना, जब इसको बड़ा बनाते हैं ना अपन, बड़ा सा, तो उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब इसको छोटा सा बनाते हैं, मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब वो जो अंदर वाला था ना, उसको उसके अंदर तो बना नहीं सकते, अपन बाहर बना देते हैं। तो ये क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे इसे इसको हम स्मॉल आर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसे हम, स्मॉल आर। ये क्या है बच्चों, ये अपनी बैटरी है ना। ये जो बैटरी है, जो सेल है, सेल का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन। ईएमएफ को एप्सिलॉन से बताया जाता है, या फिर कैपिटल ई से बताते हैं, पर हम इन जनरल किससे बताएंगे, एप्सिलॉन से बताएंगे। ये बच्चों हाई पोटेंशियल पर और ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल पर है। आपको लिखना है कि ए और बी में से कितना, ए और बी, अगर ए और बी की बात की जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों में। आओ दिमाग लगाएं थोड़ा सा। ऑब्वियस सी बात है, हाई पोटेंशियल से करंट बहा होगा, तो बह करके सर्किट में कैसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, ठीक है। करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। तो ये याद करो जनरल टॉर्क, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चालू करते हैं, आओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है हमें। ये क्या है, पोटेंशियल है पॉइंट ए, आगे बढ़े, बड़े के घटे, घटे कितना घटे, एप्सिलॉन, तो माइनस एप्सिलॉन। फिर बड़े के घटे, बड़े कितना बढ़े, आई इंटू आर, कितना आ गया, वीबी। तो बच्चों दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर। तो ये आ गया बेसिकली अपना पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलॉन माइनस आई आर, वेयर एप्सिलॉन इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये है पोटेंशियल, ईएमएफ और आई आर के बीच में रिलेशंस, ठीक है। जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ये इस वाले एंड पे पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, बोलते हैं लोअर एंड है तो यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ वी लिख लेते हैं, तो उनका वी आता है ई माइनस आई आर। वो लिखना वो भी चलेगा, पर हम ए और बी मान के कर रहे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और जनरलाइज हो जाए फॉर्मेट। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। अगर यहाँ पर जीरो है, अगर बी का पोटेंशियल अपन जीरो मान लें, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो अगला सवाल करते हैं इसमें, ठीक है। सवाल कह रहा हूं मैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, यही सर्किट है, सर्किट नहीं बदल रहा है, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो तुम। सेल, यहाँ पे सेल में मैंने कुछ नहीं लगाया, एक सेल लिया और ये देखा कि सेल काम कितना कर रहा है। ये देखो वही वाली बात है, इसकी ताकत कितनी थी, 10 जूल। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 5 जूल। वो सेल खुद खा जाता है यहाँ से यहाँ ले आने में। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों एंड पे, 5 वोल्ट का। समझ में आई बात। अब देखो, अब अपन ने 5 वोल्ट के डिफरेंस पे कोई सर्किट एलिमेंट लगा दिया। जब ये बड़ा वाला रेजिस्टर बनाता है ना, कैपिटल आर, इसका मतलब बच्चों ये होता है कुछ रियल में तुमने लगा दिया है ना। ये जो घड़ी है किसी, सॉरी, ये जो सेल है किसी घड़ी के क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सेल है ये कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के आसपास लगा हुआ है जिससे वो काम कर रहा है। इसका ये एसेंस होता है, इसका ये मतलब होता है। अब वो हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया कैपिटल आर नाम का, ठीक। ये बैटरी भी अपनी लग गई। बैटरी का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, कैपिटल। दिमाग लगाते हैं, आओ क्या दिमाग लगाएंगे। ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लेते हैं। ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मान लेते हैं। क्या बोला था मैंने, कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, जीरो मान लेते हैं। सर्किट में आई करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है, तो यहाँ आई बह रहा होगा, तो यहाँ आई बह रहा होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आओ सर आप वो लिखी जाए, क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन लिखी जाए, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से चालू करते हैं। वी, ठीक, वी। अब बड़े के घटे, घटे कितना घटे, माइनस आई इंटू आर। आगे गए, इधर आए, इधर आए, बड़े के घटे, फिर से घटे, कितना, माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये लिख लिया अपन, आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बड़े के घटे, यहाँ पर अपन बढ़ गए, कितना बढ़ गए, प्लस एप्सिलॉन, जितना अपन बढ़ भी गए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन। और वापस से यहीं पर आ गए तो किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला, और ये वापस यहाँ पे आ गए वी, ठीक है। तो वी से वी कैंसिल हो गया, और हमारा एप्सिलॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन आ गया
आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। तो बच्चों करंट कितना बह रहा है, करंट कितना बहता है, करंट बहता है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। ये आ गया अपना करंट। ठीक है, तो जैसे हमने करंट सॉल्व कर लिया। क्या सर्किट में करंट कितना बह रहा होगा, करंट बह रहा है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। ठीक, अब करंट कितना बह रहा है, करंट बह रहा है इतना। पोटेंशियल कितना है, ई माइनस आई इंटू आर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करके देखें तो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा किसमें, वी में और एप्सिलॉन में। तो सीधा वहीं पुट करके देखते हैं। ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटाने के बाद इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या आया था हमारा फॉर्मूला ऊपर, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ था। आई कितना है, आई है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई इंटू, सॉरी आई नहीं है, आई है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ये मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन स्मॉल आर, सॉरी माइनस नहीं है प्लस होगा, प्लस यहां पर आएगा माइनस एप्सिलॉन स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसे ध्यान से देखो बच्चों, समझ पाओगे कि ये टर्म तो कैंसिल हो गया है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया एप्सिलॉन आर अपॉन आर प्लस आर। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम देख सकते हो किस पर डिपेंड कर रहा है, जाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है कि तुम कितना लगा रहे हो और कितना रेजिस्टेंस तुमने सर्किट में लिया हुआ है। ये कौन किस पर डिपेंड करता है, ये हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द सर्किट एलिमेंट। तुमने क्या लगाया है, कितना रेजिस्टेंस लगाया है, ये जो चीज है, ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस पर डिपेंड करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, चुपके से लिख देता हूं साइड में। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टर। एक्सटर्नल रेजिस्टर यानी कि डिवाइस पर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, बट EMF is इंडिपेंडेंट ऑफ इट। EMF जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस बात को आप ध्यान से यहाँ पे नोट कर लो। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं EMF की बात करूं तो EMF डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस बात को अपन को अच्छे से याद कर लेना है और समझना है इसको कि ये चीजें किस प्रकार से फंक्शन करती हैं। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना। इन ए नटशेल, EMF इज बेसिकली द इनपुट, सेल की ताकत, पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट जो होता है, इंटर रेजिस्टेंस वो खर्चा जो अंदर ही अंदर खत्म हो गया ड्यू टू द केमिकल्स। ठीक है, ये तीनों में फर्क था। मैंने आपको रिलेशन बताया कि क्या रिलेशन है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन EMF। मैं उन्हें बताऊंगा कि ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, हम बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हम बैटरी को चार्ज भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी की चार्जिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।